95% लोग इस बात से अनजान रहते हैं कि सोशल मीडिया पे किस प्लेटफॉर्म पे कितना पैसा मिलता है, कितने व्यूज हम ला दें तब इतना पैसा बनेगा। तो आज हम इसी बारे में अपने वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आप लोग बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो जानकारी भरी लगती है तो आप लोग अपनी कमेंट में राय जरूर दीजिएगा और हमारे पेज को ज्वाइन कीजिएगा, और हमारा यूट्यूब चैनल है तो उसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं व्यूज के बारे में और व्यूज से होने वाली कमाई के बारे में। हालांकि ये बहुत हद तक बैन है बताना, ये अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ जाता है। अगर हम सही सटीक जवाब देते हैं तो उसमें हम लोग आइडिया अनुमान लगा के आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप लोग समझदार हैं तो समझ जाएंगे। वैसे जितनी हमारी ऑडियंस है वो सारी समझदार ही है, ऐसा कोई नहीं है जो समझ ना पाए। तो हम आप लोगों को बताते हैं, पहले तो बताते हैं फेसबुक की कमाई के बारे में। फेसबुक में आप जब 1 लाख से 1.5 लाख के व्यूज बीच में जो व्यूज आते हैं आपकी लॉन्ग वीडियो पर, तब जाके आपका $1 से $1.5 बनने की संभावना रहती है। हमको पता है कितना बनता है कितने में, लेकिन क्लियर कट टू कट हम बता नहीं सकते हैं, फिर ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ चला जाएगा। ये अपने फेसबुक और यूट्यूब का दोनों का नियम है, इसलिए आपको हम अनुमान से बता सकते हैं। अगर आपका 1 से 1.5 लाख के बीच में फेसबुक पर व्यूज आता है तो आपका 1 से 1.5 समथिंग डॉलर बनने की संभावना रहती है। और वहीं अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, अगर वही आपका 3 से 4 मिनट का वीडियो यूट्यूब पर है, अगर उसमें आपका 2 से 2,500 व्यूज आ जाता है तो उसमें आपका 1 से $1.5 बनने की संभावना रहती है। आप लोग, हमें लगता है कि हमारी बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि एकदम क्लियर हम नहीं बता सकते हैं कि फिर हमारा ही चैनल उड़ जाएगा आप लोगों को बताने के चक्कर में। इसलिए तो अगर आप YouTube पर उतना व्यूज लाते हैं जितना भी हमने बताया है तो आपका इतना लगभग में डॉलर बन जाएगा, जो अभी हमने आइडिया दिया है उस हिसाब से। तो डिसीजन आप लोगों को लेना है कि आपको काम किस प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए, आपको YouTube पे ज्यादा ध्यान देना है या कि फेसबुक पे देना है। और हम ये नहीं कहेंगे कि आप फेसबुक बंद कर दीजिए, फेसबुक भी अच्छी पहचान दिलाता है, अपनी फेस वैल्यू दिलाने में। अपना फेसबुक पे क्या है, अपनी जो खुद की वॉइस की वीडियो रहती है तो वो वीडियो फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा वायरल होने की संभावना रहती है। और जो म्यूजिक वाली वीडियो होती है, शॉर्ट वीडियो जिसपे हम लिपसिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, उस पे इंस्टाग्राम पे ज्यादा से ज्यादा वायरल होने की संभावना रहती है। और अगर आप अर्निंग के मामले में आ जाएं कि जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा इनकम हो सके, वो सबसे बढ़िया और बेस्ट है अपना यूट्यूब। अगर आपको अच्छी खासी अर्निंग करनी है तो आपको यूट्यूब पर ही काम करना होगा, और ज्यादा बेहतरीन होगा कि आप तीनों जगह एक एक आईडी बना के तीनों पर काम कीजिए। तो थोड़ा थोड़ा करके जब तक आप एक किसी प्लेटफॉर्म पे ज्यादा फोकस करिए, यूट्यूब हुआ, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड पड़ता है, उसका क्राइटेरिया जो है ज्यादा पड़ जाता है। 4,000 घंटे का वॉच टाइम आपका रहना चाहिए 365 दिन के अंदर, प्लस 1,000 सब्सक्राइबर रहना चाहिए, तब आपका चैनल मोनेटाइज होता है। उसके बाद ही आप उससे कुछ अर्निंग कर सकते हैं। और फेसबुक में ऐसा कोई क्राइटेरिया लगभग में ना के बराबर है। किसी किसी का फेसबुक पे सारे टूल्स ओपन हो जाते हैं 1,000 फॉलोअर्स होने के बाद ही, और किसी किसी के नहीं ओपन होते हैं तो वो लाखों फॉलोअर्स हो जाते फिर भी सारे टूल्स ओपन नहीं हो पाते हैं किसी कारणवश। तो ये हुई उसकी यूट्यूब और फेसबुक की बात। और आ जाते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है जिससे कि इंस्टाग्राम से डायरेक्ट पैसा कमाया जा सके। हालांकि इस बारे में बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। आजकल हम तो काम करते हैं तो इस बारे में वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखते रहते हैं। तो हमने आजकल जो वीडियो पढ़ रहे हैं उस पे हमने देखा है कि लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि इंस्टाग्राम डायरेक्ट पैसा देता है। तो हम आप लोगों को बता दें, और ये बिल्कुल हकीकत है, हम आप लोगों को जितनी भी बात बताते वो एकदम सही बात बताते हैं। जब तक हमें खुद का अनुभव नहीं रहता हम कोई भी बात शेयर नहीं करते हैं। तो इंस्टाग्राम जो है डायरेक्ट खुद पैसा नहीं देता है, जिस तरह से फेसबुक यूट्यूब डायरेक्ट पैसा देते हैं दोनों ऐप, उस तरह से इंस्टाग्राम आपको डायरेक्ट पैसा नहीं देता है। हाँ, इंस्टाग्राम से पैसा कमाया जाता है। जैसे इंस्टाग्राम पे एक चीज है कि आप छोटे से छोटी चीजों का जो है प्रमोशन कर सकते हैं, लोगों की आईडी का प्रमोशन कर सकते हैं, लोगों के
जो है ब्रांड का प्रमोशन कर सकते हैं। जैसे लोकल दुकानें भी होती हैं, शोरूम वगैरह हुए, छोटी मोटी कोई दुकान हुई, तो इस तरह से आप प्रमोशन करके अच्छा खासा अर्निंग कर पाते हैं इंस्टाग्राम से भी। ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम से नहीं होता है। और इंस्टाग्राम पे आप अर्निंग कर पाते हैं अगर आप मीशो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा इन सब से भी अगर आप जुड़ जाते हैं तो आप सबसे अच्छा उसका जो साधन है उससे कमाई करने का वो है इंस्टाग्राम। आप मीशो से जब भी कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं उसका आप प्रमोशन करते हैं, फिर उसको उस रील को कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पे आपको डालना ही पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा साधन है इंस्टाग्राम। जब आप इंस्टाग्राम पर डालते हैं, आपकी रील के माध्यम से जो कमेंट में पीपी लिंक लिखते हैं आपको ज्वाइन करके, जब उससे कोई भी चीज परचेज करते हैं लोग इसका मीशो का, फ्लिपकार्ट का, मिंत्रा का, तो उसका कुछ परसेंट का कमीशन मीशो और ये जितने भी शॉपिंग वाले ऐप हैं वो सब हम लोगों को देते हैं। तो आप लोग अगर इंस्टाग्राम से कमाई करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का यही एक दो तरीका है, जैसे कि आईडी प्रमोशन करना और ये जो है अपना दुकान वगैरह, शोरूम वगैरह इनका प्रमोशन करना, इसके बाद ये अपने कपड़े वपड़े इनका प्रमोशन करना। आप इंस्टाग्राम से इस तरह से ही पैसा कमा सकते हैं। बाकी डायरेक्ट अभी इंस्टाग्राम कोई भी पैसा किसी भी क्रिएटर्स को नहीं दे रहा है। तो आप लोग इस वहम में ना रहिए। आप लोग, बहुत लोगों का हमने वीडियो देखा है, कुछ लोग बोलते हैं कि हम इंस्टाग्राम से कमाई कैसे होती है इसकी जानकारी आपको तब देंगे जब आप हमारे आईडी में से सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो ये लोगों को ठग बनाते हैं अपने पैसे का मतलब अपनी आईडी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाने के चक्कर में ये सब फालतू की अफवाह बनाते रहते हैं, ये लोग बताते रहते हैं। आप लोग ऐसे लोगों से बच के रहिए, हम आपको बार बार अवगत कराते रहते हैं। और फेसबुक और यूट्यूब को ना छोड़िए कभी भी। इंस्टाग्राम को भी अगर आप काम कर रहे हैं तो अच्छे से कीजिए। सफलता एक दिन में कभी नहीं मिलती, किसी को नहीं मिलती। आप किसी भी क्रिएटर्स को ले लीजिए जो जिनकी आइडिया मिलियन में चल रही हैं, उनको आप ले लीजिए तो उन्होंने भी बहुत लंबा सफर तय किया है। किसी ने 4 साल, 5 साल, 6 साल, इस तरह से उन्होंने भी सफर तय किया है। इसके बाद ही जाकर आज वो लोग ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। तो उसी जगह अपने आप को भी रखिए। क्या आपने उतना समय दिया है? क्या जितना उन्होंने मेहनत करी थी उतनी आपने मेहनत करी है? और एक कैटेगरी पे काम कीजिए, ये नई कैटेगरी चेंज नहीं करना है बार बार कि आप कभी डांसिंग करने लग जाओ, कभी लिपसिंग, कभी जानकारी देने लग जाओ, कभी खाना बनाने लग जाओ, कभी सिलाई बुनाई, कढ़ाई कताई, कुछ भी ये सारी चीजें नहीं करना है। हाँ, शुरुआत में आप ये सब कर सकते हैं, लेकिन बारी बारी से आप कैटेगरी चेंज करके देख सकते हैं। जैसे कि शुरुआत में आपने अपनी आईडी बनाई और उस पे आपने लिपसिंग करी, 2-4 महीने आप करके देखिए कंटिन्यू। अगर आईडी ग्रो करती है तो ठीक है, करते रहिए। अगर आईडी ग्रो नहीं करती है, लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, इसका मतलब आपकी वीडियो लिपसिंग के लिए नहीं है। फिर आप उस पे डांसिंग करके देख सकते हैं 2-4 महीने के लिए। इस तरह से आप अपनी आईडी पे ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जिस समय आप जिस भी कैटेगरी को चुन के काम करेंगे, केवल उसी पे ही आपको काम करना है। और इस तरह से आपको अपनी आईडी को खुद ही चेक करना है। फिर आपको देखते रहना, साल भर 6 महीने आपको ये काम कंटिन्यू करना होगा। इसके बाद आपको देखना है कि किस कैटेगरी के वीडियो बनाते थे, तभी आपकी आईडी को लोगों ने ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन किया है। तो आप लोग फिर उसी कैटेगरी पे बने रहिए, उसी पर खड़े रहिए और अपनी आईडी को आगे तक ले जाइए। आप लोगों को अगर कोई भी जानकारी चाहिए होती है तो आप लोग बेझिझक हमसे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, अपने सवालों के जवाब हमसे पा सकते हैं। और कुछ आइडिया अभी हमारे पास हैं उनका कि हमको प्रमोशन करना है, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, आप लोगों का प्रमोशन हो जाएगा। और अगले वीडियो में हम प्रमोशन ही करने वाले हैं। और कुछ एक सिस्टर का है, उनका भी जवाब देना है हमको। उनका कमेंट अभी हमारे पास पड़ा है, उनका कमेंट का भी रिप्लाई हम जरूर देंगे सिस्टर। उन्होंने कुछ कमेंट किया है, उसके बारे में अगले वीडियो पे ही हम बात करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत मुश्किल होता है कैमरे के सामने बोल पाना, अपनी बातों को रख पाना और आप लोगों को समझा पाना या किसी को समझा पाना। आप लोग वैसे समझदार, हम ये नहीं कहते कि आप लोग समझदार नहीं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक भाई ने कमेंट भी किया था हमारे फेसबुक पेज पे ही
हमारे वीडियो पे बोले हे माता आपको तो सब कुछ आता तो ऐसा कुछ नहीं भैया। उनका हमने कमेंट पढ़ा, इतना अच्छा लगा मुझे, इतनी हंसी आई। मैं मेरी बेटी बेटा सब हंस रहे थे। हमने कहा देखो हमने किसी ने ऐसे कमेंट किया, हे माता तुमको तो सब कुछ आता। तो ऐसा नहीं, हमें भी सब कुछ नहीं आता है, लेकिन हाँ हम सोशल मीडिया से आज से लेके पिछले कम से कम 6 से 7 सालों से हम जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पर। किसी कारणवश हम अपनी पुरानी आइडिया नहीं चला पाए थे और ये हमें नई आइडिया बनानी पड़ी हैं। और इस समय बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है अपने सोशल मीडिया पर भी, हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है। तो इसलिए डटे रहिए, डटे रहिए, डटे रहिए, तभी आप इस भीड़ को चीरते हुए आगे जा पाएंगे और अपने सपने को साकार कर पाएंगे। अगर आप भीड़ को देख के, लोगों को देख के पैर पीछे मोड़ लेंगे तो उसमें घाटा आपका ही होगा। वीडियो बनाना आप लोग बंद मत कीजिए। हाँ, लेकिन अगर वीडियो बनाने से आपकी फैमिली में कोई दिक्कत आती है, कोई दरार आती है, कभी कभी फैमिली में बहुत ज़्यादा मैटर बढ़ जाता है, ऐसी हालत में हम तो यही कहेंगे कि आप वीडियो ना बनाएं। और जब भी बनाने का प्रयास करें या बनाएं तो अपनी फैमिली से परमिशन ले लीजिए। और जो मना करता है, जो भी आपका घर का मेंबर है, पर्सन है, उससे आप कैसे भी करके उसको मनाइए। जब वो मान जाता है तभी आप सोशल मीडिया पर आइए। क्योंकि क्या होता है कि जब बाहर का कोई ताना मारेगा उसको हम देख लेंगे, उसको हम इग्नोर कर देंगे। अगर उसने हमको ताना मारा तो जब भी वो हम जा रहे किसी गली से और वो अगर उधर से आ रहा है तो हम अपना रास्ता बदल लेंगे, दूसरी गली से चले जाएंगे। इस तरह से अगर कोई रिश्तेदार आपको ताना मारेगा तो हम उसके घर जाना बंद कर देंगे। वो आएगा तो उससे हम कतरा जाएंगे, उससे बात करना बंद कर देंगे। लेकिन जब ताना आपका खुद का पर्सन, घर का ही मेंबर कोई मारेगा, तब आप कहाँ जाइएगा? इस बात को दिमाग में जरूर सोचिएगा। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे, पूरी तरह से हम इस बात पे सहमत नहीं है कि आप वीडियो बनाना छोड़ दें। हम इस बात पे सहमत है कि आप उस सदस्य को मनाने की कोशिश कीजिए, जैसे भी हो सकता है वैसे मनाइए, मनाइए, मनाइए। क्योंकि जो हमारे घर के सदस्य हैं, हमारे मेंबर हैं, उनके बिना भी हमारी जिंदगी कुछ नहीं है। हमें सफलता मिलती है उसमें हमारा जब परिवार साथ होता है, तभी खुशियां बांटने में अच्छा लगता है। अकेले बैठ के ना तो रोया जाता है, ना तो हंसिया जाता है। आप लोग इस बात को एहसास कीजिएगा, कोई भी मूवी है आप अकेले बैठ के देखिएगा, उसका आनंद कैसा लगेगा, और जब आप अपने परिवार के साथ बैठ के देखेंगे उसका आनंद कैसा लगेगा। तो वही है कि जब आप सफल होंगे तो आपका परिवार होगा आपके साथ जाने के लिए, आपको कदम से कदम मिलाने के लिए। तो उसमें जो खुशी मिलेगी वो खुशी अकेले में नहीं मिलती है। तो इसलिए हमारी बातों से किसी को ठेस पहुंची हो उसके लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।